मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं मॉर्निंग के सेशन में। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा जो कि टीम मीटिंग का। तो टीम मीटिंग हम क्यों रखते हैं, क्यों टीम मीटिंग में जाते हैं? तो टीम मीटिंग में जाने का हम लोगों का जो पर्पज होता है, हम लोगों का जो रास्ता होता है, वो क्या होता है कि हम कुछ मीटिंग से सीखेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट हासिल करेंगे जिनके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस में हम उनको ऐड कर पाएंगे। तो बात करें आज के टॉपिक की, तो आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों ने बैनर के माध्यम से देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। लेकिन हम बात करें अगर कि कोई भी व्यक्ति एक बिल्डिंग का, एक घर का भी निर्माण करता है, तो उसमें भी चार पिलर की हमेशा जरूरत पड़ती है। इसी तरह हमारे बिजनेस में, हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस में भी चार पिलर की जरूरत हमेशा पड़ने वाली है हर व्यक्ति को। चाहे एक छोटा नेटवर्कर हो या एक बड़ा नेटवर्कर हो, या एक छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, हर व्यक्ति के बिजनेस में ये चार पिलर हमेशा काम करते हैं और ये चार पिलर हमेशा अपना जो है रोल अदा करते हैं। तो कौन से वो चार पिलर हैं? तो बात करें, सबसे पहला जो हमारा पिलर होता है वो है लिस्ट मेकिंग। दूसरा जो हमारे बिजनेस का पिलर है वो है इनविटेशन। तीसरा बात करें तो सौदा प्लान। और बात करें चौथे पिलर की, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, वो है फॉलोअप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉलोअप, कैसे करें। तो फॉलोअप तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बात करें जब हम अच्छे से फॉलोअप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट हमें क्लोजिंग की तरफ लेके जाता है। क्लोजिंग का मतलब यहाँ पे यह नहीं दिया गया है कि आप किसी को एक रूम में बंद कर रहे हो। क्लोजिंग का मतलब है आपके पास कोई सर्विस है और किसी को पसंद आया, तो उन्होंने सर्विस आपसे ले लिया, तो क्या हुआ कि जो है क्लोजिंग हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग फॉलोअप करते हैं, ऐसा नहीं है कि फॉलोअप हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल फॉलोअप में कौन से बातों का ध्यान रखना है, कैसे हमें फॉलोअप करना चाहिए, इसके ऊपर हम जरूर आज के वीडियो में, आज के वेबिनार के माध्यम से जरूर हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हम सभी लोग पहले पॉइंट का अच्छे से जो है इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? लिस्ट मेकिंग। लिस्ट हम लोग तैयार करते हैं। लिस्ट तैयार करने के बाद दूसरा हम क्या करते हैं? मिलकर या ऑनलाइन के माध्यम से हम उनको इनवाइट करते हैं। तीसरा हम जो है क्या करते हैं? प्लान, सौदा प्लान, यानी प्लान भी हम उनको दिखाते हैं। लेकिन एक्चुअल होता क्या है कि हम लोग जब उनको जूम के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से प्लान दिखाते हैं, प्लान की जानकारी देते हैं, तो होता क्या है, वो व्यक्ति प्लान तो देख लेता है, लेकिन प्लान देखने के बाद वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता है, आपका कॉल नहीं उठाता, आपसे बात नहीं करना चाहता। कारण क्या है? कारण है मेरे दोस्त, आप समझिएगा कि एक बोतल है और उसका ढक्कन बंद है, तो क्या कुछ भी उसमें जा सकता है? नहीं जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, बोतल रखा हुआ है, इसका ढक्कन बंद है, तो क्या इसमें कुछ जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो इसी तरह उस व्यक्ति के मन में तो पहले से ही भरा पड़ा हुआ है, तो कैसे आपकी बात को सुनेगा, कैसे आपके साथ वो आगे बढ़ेगा? फॉलोअप का मतलब है जी, आपको उसे समझाना है क्यों उसे फोन मिक्स ही करना चाहिए। और जब किसी को ये पता चल गया क्यों करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो आपकी बात सुनेगा भी, आपके साथ काम भी करेगा और आपके साथ आगे भी बढ़ेगा। जैसे कि किसी को पता हो कि मुझे बाइक लेने से, आप सभी के आस-पास पड़ोस में बाइक के शोरूम होंगे और पता है जिसको कि बाइक लेने का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, क्यों मुझे लेना है, तो आप देख जानते हैं कि लोग लाखों, यानी कि अगर बाइक की बात करें तो 1 लाख से तो कम है ही नहीं, फिर भी लोग लाखों रुपए लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसका फायदा पता है। इसी तरह बात करें तो लोग जो है एजुकेशन में भी पैसा लगाते हैं, एजुकेशन में भी अपना जो है टाइम देते हैं। बात करें तो सरकारी जॉब के लिए भी करते हैं, क्योंकि फायदा पता है ना जी। आज हम लोग एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले, कुछ टाइम पहले हम लोग कीबोर्ड वाला मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन लोगों को पता चला जी कि एंड्रॉइड में ये फीचर्स है, एंड्रॉइड लेने से हमें ये बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, हम उससे अन्य और भी काम कर सकते हैं, तो लोगों ने अपने आप को एंड्रॉइड की तरफ ले गए, क्योंकि लोगों को फायदा चाहिए ना जी। इसी तरह बात करें तो मार्केट में सिम तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन लोगों ने जियो में ही क्यों कन्वर्ट किया?
क्योंकि लोगों को वहां फायदा दिखा, लोगों को लगा नहीं ये हम लोगों के लिए आसान है। तो देखिए प्लान दिखाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो होता है फॉलो अप करना। किसी को भी हम प्लान दिखाएं, प्लान दिखा रहे हैं तो प्लान दिखाने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है फॉलो अप करना। और जो लोग इस फॉलो अप को, बोलूंगा दोस्त कि जो लोग इस फॉलो अप को अच्छे से समझ चुके हैं, अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं कि हमें कैसे फॉलो अप करना चाहिए, वो लोग आज इस बिजनेस के, बोलूंगा जी, बादशाह हैं। बादशाह हैं क्यों? क्योंकि उनको फॉलो अप करना आ चुका है। अगर बात करें तो फॉलो अप एक आर्ट की तरह है, यानी एक कला है। जिसने भी इस कला को अच्छे से अपने अंदर रख लिया वो आज इस बिजनेस का मास्टर है दोस्त। और लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लोग चल रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे आपको यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से मिल जाएंगे लोग, पावर ऑफ फॉलो अप की। तो यहाँ पे हम थोड़ा फॉलो अप के पावर भी देखेंगे कि फॉलो अप की पावर क्या है। तो बात करें फॉलो अप की, तो फॉलो अप अगर देखा जाए तो डॉक्टर लोग या बड़े बड़े जो कंपनी वगैरह, ये लोग भी फॉलो अप करता है, फॉलो अप लेता है। जो लोग गाड़ी सेल्स करते हैं वो लोग भी फॉलो अप करते हैं। आप सभी लोगों के पास मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से कि जी कैसा सर्विस है, आपका सर्विस आ चुका है, यानी कि वो फॉलो अप आपसे ले रहे हैं। और बात करें तो आप, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जियो का सिम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ भी फॉलो अप होता है। आते हैं ना जी मैसेज अलग अलग कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, ये ऑफर निकला हुआ है, ऐसे आप कर सकते हैं, यानी कि आपको फॉलो अप लिया जाता है। बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे ऐसी डिपार्टमेंट है जहां पर कस्टमर केयर, यानी लोगों को सैलरी में रखकर उनसे फॉलो अप करवाया जाता है। जैसे आप एक छोटा सा प्लॉट लेने का इरादा करिए, देखिए कितना आपके पास फॉलो अप आता है, सर एनी अपडेट, सर कब आ रहे हैं देखने। इस तरह से जो है फॉलो अप, जैसा मैंने बताया कि एक ये आर्ट है और पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है। बात करें फॉलो अप, तो फॉलो अप की बात करें तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्लान दिखाने के बाद कोई भी तुरंत निर्णय नहीं ले पाता, तो उसे दोबारा मिलकर निर्णय लेने में मदद करने को ही फॉलो अप बोला जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति आपके साथ आया तो वो एक बार में निर्णय हो सकता है न ले पा रहा हो, तो हम दोबारा मिलके कॉल के माध्यम से, जूम के माध्यम से हम उनको सही निर्णय लेने में मदद करने को ही फॉलो अप बोला जाता है। उनका हम फॉलो अप ले रहे हैं तो ये कैसे काम करता है, तो आप देखिए 2% क्लोजिंग आर, यानी कि 2% लोग ही ऐसे होंगे जो एक बार में, एक बार फॉलो अप करने से ही आपके साथ वो शुरुआत कर देते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। 3% लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जिनको आपको हो सकता है 2 बार 3 बार फॉलो अप लेना पड़े तब वो आपके साथ शुरुआत करें। और बात करें तो 5% लोग ऐसे भी हैं जिनको आपको हो सकता है 3 बार 4 बार 5 बार आपको फॉलो अप लेना पड़े तब वो आपके साथ आगे बढ़े। और बात करें तो 10% ऐसे भी लोग हैं जिनको 4 बार 5 बार 6 बार भी आपको फॉलो अप लेना पड़ सकता है। और 80% ऐसे लोग हैं जिनको हो सकता है आपको 5 बार 6 बार 7 बार, कभी कभी ऐसा होता है ना 10 बार भी आपको फॉलो अप लेना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये 80% की संख्या ज्यादा है। इसको हम बोलेंगे जी ये वो भीड़ है जिनमें से आपको डायमंड निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 80% लोग जिनको आपको थोड़ा ज्यादा, जिनके ऊपर मेहनत करनी पड़ सकती है। तो बात करें फॉलो अप की, तो अगर आप 24 घंटे से पहले फॉलो अप करते हैं तो 90% चांस होते हैं कि वह व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा। देखिए 90% चांस है अगर आप 24 घंटे में फॉलो अप करते हैं। अगर आप 48 घंटे के बाद फॉलो अप करते हैं तो 50% चांस होते हैं आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आप 72 घंटे के बाद फॉलो अप करते हैं तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्यों? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ये माइंड है ना, ये भी 72 घंटे के बाद चीजों को छोड़ना शुरू कर देता है। इसकी मेमोरी जो है ये चीजों को छोड़ना शुरू कर देती है। 72 घंटे के बाद का हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं जो हम ऑटोमेटिक भूलना शुरू कर देते हैं। तो याद रखें फॉलो अप हमेशा 24 घंटे के अंदर ही हमें ले लेना चाहिए।
तो फॉलोअप करने से पहले ध्यान देने योग्य बातें हैं, कि जब भी आप फॉलोअप करें तो उस वक्त जरूर ये बातें ध्यान रखें। क्या? तो देखिए, प्लान दिखाने के बाद जो सकारात्मक निर्माण होता है वह 72 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा। यानी कि जब आप प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद जो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है वो 72 घंटे से ज्यादा नहीं रुकती है। तो याद रखें, 48 घंटे से पहले फॉलोअप करना आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। प्लान जब भी दिखाएं तो 48 घंटे से पहले फॉलोअप जरूर ले लें। आप अपने सक्रिय अपलाइन को भी साथ ले जाएं। अब दोनों तरीके से इसमें हो सकता है, जैसे कि आप ऑफलाइन जा रहे हैं किसी का फॉलोअप करने, तो आप वहां पे जो आपके एक्टिव अपलाइन है उनका हेल्प ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप अपने सीनियर को, जैसे सपोज जूम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पे हम अपने सीनियर को जरूर ले लेंगे कि सर मैं एक फॉलोअप लेने जा रहा हूँ या किसी के साथ काउंसलिंग करने जा रहा हूँ, तो वहां पे मुझे आपकी जरूरत है। आप अपने अपलाइन के साथ हो तो कम बोलें, आपके अपलाइन के साथ हो तो कम बोलें, और परिचय करवाने के बाद आप उनसे परिचय करवा दें और अपने अपलाइन को बोलने दें। आप क्या करेंगे, तो आप वहां पे नोट्स लेते रहेंगे। नोट्स मतलब कि आप उनको जो है, जो वो बातें कर रहे हैं उनको आप एक नोट में, डायरी में लिखते रहें, या आप जो है ऑनलाइन भी कर रहे हैं वहां पर भी आप डायरी में नोट करते रहें। क्यों? तो आप अपने अपलाइन को देखें। नोट्स इसलिए लेंगे कि आप अपने अपलाइन को देखें कि वह किस तरह अपना काम करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे सभी संदेह दूर करते हैं, उस प्रोस्पेक्ट को सही निर्णय लेने तक पहुंचाते हैं। इसलिए आपको नोट्स लेना है कि आपको ये देखना है कि कैसे ये बातें कर रहे हैं, कैसे उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, कैसे उनको सही निर्णय लेने में उनकी मदद कर रहे हैं। हमारा काम यही है जी। और जब हम एक दो बार ये देखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर भी आ जाएगी ये कला, हम लोग भी ऑटोमेटिक करना शुरू कर देंगे। बहस ना करें, बहस कभी भी ना करें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी हम लोग किसी के साथ बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति हो सकता है ज्यादा अपने आप को टैलेंट हो, ज्यादा उसके अंदर ज्ञान हो, है ना, ऐसा भी होता है कि ज्यादा ज्ञान हो, तो उस वक्त उस व्यक्ति ने कोई ऐसी बात बोल दिया जो आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, तो उस वक्त आपको क्या करना है, बहस नहीं करना है। क्यों? तो आप वहां पर गए थे दिल जीतने के लिए, बोलेंगे जी एक व्यक्ति का दिल जीतने के लिए, उल्टा आपने क्या किया, बहस करके वहां पे सारी बात को बिगाड़ दिया। तो बहस कभी भी ना करें। और देखें, फॉलोअप करने से पहले ध्यान दें, कभी भी बिजनेस को गिरकर पढ़कर प्रमोट ना करें। ऐसा होता है ना जी कि मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा तो भैया आप आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ ज्वाइन कर लो, मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, मेरे साथ मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, ऐसा कभी भी ना करें। क्योंकि आप गिरकर, गिरकर बोलूंगा जी, आप इसको गलत मत समझिएगा, गिरकर मतलब है कि हम जबरदस्ती, एक तरीके से बोलेंगे जी जबरदस्ती, जबरदस्ती तो हम किसी को ज्वाइन करवा देंगे लेकिन हम उससे काम नहीं करवा सकते हैं। तो याद रखें, साथ ही बोल सकते हैं कि बगैर कुछ किए हुए भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन कैसे, इसका प्रोसेस जरूर आप बताएं कि इस प्रोसेस के माध्यम से आप बिना कुछ किए हुए भी कमा सकते हैं। मैं काम करूंगा आपको पैसा आएगा, ऐसा कहना सरासर सही नहीं है, और एक तरीके से सही भी है क्योंकि अपलाइन की तरफ से भी इनकम जाता है। लेकिन ऐसा भी ना बोल दे जी कि नहीं मैं ही काम करूंगा, आपको आता रहेगा, तो वो काम क्यों करेगा जी? कोई भी आपके साथ आएगा तो वो क्यों काम करेगा? झूठे वादे कभी भी ना करें कि आप हमारे साथ आएंगे तो आपको बीएमडब्ल्यू आ जाएगा, आपका हवेली बन जाएगा, आप जो है एक महीने में करोड़ों कमा लेंगे, या अगले महीने से आपको लाखों की इनकम आने लगेगी। ऐसे झूठे वादे कभी भी न करें। कुछ भी जानकारी आपको छुपाना नहीं है, अगर छुपाते हैं तो वो हानि पहुंचा सकता है। जैसे कि सपोज मान लो कि $20 से यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन होता, $10 से अकाउंट ओपन होता, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जी, $12 ले लो, $15 ले लो, है ना। तो ऐसा जो है नहीं करना है, कोई भी बात छुपानी नहीं है। अगर आप छुपाते हैं, आज कोई भी बात झूठ बोल देते हैं, तो वो व्यक्ति आज तो नया है,
लेकिन आने वाले समय में 1 महीना 2 महीने में जब वो पुराना होगा, उस व्यक्ति को ये जानकारी होगी कि नहीं, मेरे साथ इन्होंने गलत किया, इन्होंने मुझसे ये बात छुपाई। उस वक्त आपके बिजनेस में गलत वो आ सकता है। किसी का भी अकाउंट अपने अमाउंट से ओपन ना करवाएं, विशेष इस बात का ध्यान रखें। किसी का भी आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो जो है अपनी जेब से, अपने पैसे से अकाउंट ओपन नहीं करवाना है। कहते हैं ना जी, जिसका लगता है धन और उसी का लगता है मन। जब किसी का धन ही नहीं लगा तो मन कैसे लगेगा जी। जिन्होंने भी बिजनेस प्लान दिखाया है उनसे एक बार जरूर बात करवाएं या उन्हें साथ ले जाएं। दोनों बातें यहां पर हैं कि आज जैसे मान लो सपोज आज का प्लान होता है, तो जो आज के प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनसे जरूर बात करवाएं। अगर पॉसिबल हो तो उनको साथ भी ले जा सकते हैं, नहीं तो बोलेंगे जी कि जिन्होंने भी प्लान शो किया है उनसे जरूर बात करवा दे कॉल के माध्यम से। आज तो सारी दुनिया डिजिटल में जी रही है जी, एक कॉल लगाना है, 5 मिनट 10 मिनट बात करवा देना है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। फॉलोअप के दौरान प्रोस्पेक्ट की सभी बातों को सुनना है, फिर अपनी राय देनी है। इस बिजनेस में आने के लिए जोर जबरदस्ती ना करें, सही निर्णय लेने में उनकी मदद करें, हमेशा सकारात्मक चीजों को उनके सामने लाएं। यानी पॉजिटिव चीजों को लाना है जब वो आप फॉलोअप कर रहे हो। फॉलोअप के दौरान ज्यादा जरूरत ना दिखाएं और धीरज रखें। ज्यादा जरूरत दिखाने लगेंगे ना तो वही हो जाएगा, अरे ये तो अपने फायदे के लिए आया है जी, मुर्गा बना के चला जाएगा। धीरज, ये बिजनेस है जी पेशेंस का, पेशेंस का बिजनेस है। जैसे कि सपोज मान लो कोई भी व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा छेनी हथौड़ा से, और उसने लगातार 1 बार 2 बार 3 बार लगातार 9 बार उस पत्थर पे चोट दिया छेनी हथौड़े से, पत्थर नहीं टूटा। लेकिन जैसे ही उसने 10वीं बार चोट मारा पत्थर टूट गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो 10वीं चोट मार रही थी वो ज्यादा ताकतवर थी, उसमें ज्यादा वजन था? नहीं दोस्त, उसमें ज्यादा वजन नहीं था। ज्यादा वजन तो उन 9 चोटों में था जिन्होंने उस पत्थर को कमजोर किया, और 10वीं चोट ने क्या किया, उस पत्थर को 2 टुकड़ों में बदल दिया। तो समझे कि ये बिजनेस पेशेंस का है, धीरज रखने का है। आपको 2 ही वजह से कामयाबी मिलती है इस बिजनेस में, 2 ही कारण है जो आपको कामयाबी तक ले जाते हैं। सही बात है दोस्तों कि आप अगर इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, सफलता तक जाना चाहते हैं, सिर्फ 2 ही वजह हैं जो आपको कामयाबी तक ले जा सकते हैं और आपको कामयाबी दिलाते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला, आप कितनी बार अपने गेस्ट से मिले, यानी जो आपके बिजनेस पार्टनर थे या जिनको भी आपने जानकारी दिया उनसे आप कितनी बार मिले। मिलने के यहाँ पे 2 पॉइंट मैं दूंगा। एक तो आप ऑफलाइन अगर कर रहे हैं ऑफलाइन भी मिल सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन के माध्यम से, ऐसा भी नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से भी तो मिला जा सकता है ना जी। आज तो इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो जूम के माध्यम से भी आप उनसे बात कर सकते हैं। क्यों? तो फॉलो अप करने के लिए जी, फॉलो अप करने के लिए। दूसरा कारण है कि आपने कितने गहरे संबंध बनाए अपने गेस्ट से। नेटवर्क इंडस्ट्री का जो सबसे पहला पॉइंट है जी, वो क्या है? रिलेशनशिप बिल्ड करना, एक रिलेशन बनाना। जितना अच्छा रिलेशन होगा उतना ही अच्छा आपका बिजनेस होने वाला है। तो याद रखिए कि जो है दूसरा कारण आपके बिजनेस का, आपकी सफलता का है कि आपने कितने गहरे संबंध बनाए अपने गेस्ट से। ध्यान देने योग्य बातें, जरूर ये बातें जरूर ध्यान दें। क्या? तो सबसे पहला है कि सबसे पहले अपने गेस्ट से संपर्क करें और उनसे दोस्ती बढ़ाएं। ये सबसे पहले क्या करना है? संपर्क करना है। संपर्क करने के लिए ऑलरेडी आपको सोशल मीडिया से या ऑफलाइन में काम कर रहे हैं, तो आप जरूर इस चीज का याद रखें कि पहले संपर्क करना है और उनसे दोस्ती बढ़ाना है। सबसे पहले हमारा हाथ होना चाहिए दोस्ती का। चलो, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, आप भी बढ़ा सकते हो। दूसरा है उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या को खोजिए। उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या को खोजिए। जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति है और वो अपने बच्चे को या किसी की बेटी है शादी करना चाहता है अपनी बेटी की,
या अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, या कोई जॉब कर रहा है, वहां पे आप जानते हैं टाइम का बाउंडेशन, उसे निकलना चाहता, अलग अलग हो सकते हैं सबके। लेकिन जब आप देखेंगे, उनसे बात करेंगे, दोस्ती करेंगे, तो दोस्ती में आप देखते हैं ना, ऑटोमेटिक ज्यादा किसी से बात करने लगे हो ना, तो ऑटोमेटिक वो बातें सामने आ जाती हैं। उनकी समस्या आपको पता चल जाती है कि इनको एक्चुअल नीड क्या है। और जब आप उनकी समस्या को खोज लेते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि इनको नीड क्या है, तो आपको क्या करना है, तीसरा जो कि आप देखेंगे, उसे इस समस्या का इलाज फोनमिक से कैसे हो सकता है उन्हें जरूर बताएं। यही हमारा काम है जी। तो ये 3 पॉइंट जरूर आप ध्यान रखें कि सबसे पहला संपर्क करना है, दोस्ती बढ़ाना है, दूसरा उनके जीवन की समस्या खोजना है, और जब समस्या आपको पता चल जाती है, सब समस्या खोज लेते हैं, तो आपको उनको बताना है कि कैसे फोनमिक से उनकी समस्या का इलाज हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश की है आप सभी लोगों के बीच में फॉलोअप के सेशन को करने की, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जो फॉलोअप का सेशन है ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से आप सभी लोगों ने नोट्स भी किए होंगे।